सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुकन्नित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्धिबोधिं पारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं तदेव अन्नमत्वनिरिति मे निश्चिता मतिः। श्रीधराय नमो नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हाँ, तो तार्किक का निराकरण चल रहा था। आत्मनः अनुपरिमाणित्वादि आत्मनः अणुपरिमाणित्ववादी मत निराकरणम, क्षमा कीजिए। तो इसमें क्या है कि आत्मा अणुपरिमाण है, ये कौन कहता है? कुछ नैयायिक है। तो नैयायिक ने बहुत कुछ प्रयास किया है कि अंतःकरण को अणु बना दे, मध्यम परिमाण आत्मा को बना दे, व्यापक बना दे, अणु परिमाण भी बना दे इत्यादि। तो कहते हैं आत्मनः अणुपरिमाणित्ववादी मत निराकरणम, ये वादी भी नैयायिक ही है। तो कहते हैं अन्य केचन नैयायिकाः। तो नैयायिक माने देखिए, नैयायिक में कौन आते हैं? न्याय वैशेषिक कहते हैं। तो नैयायिक माने न्याय दर्शन के अनुयायी। तो वैशेषिक का ग्रहण तार्किक में हो जाता है, वैशेषिक दर्शन का। तो तर्क को आधार लेकर जो करते हैं उनको तार्किक कहते हैं, किंतु सामान्यतया अभी नैयायिक ही प्रसिद्ध है, तो नैयायिक करके कहते हैं या तार्किक कहते हैं। तो तर्क संग्रह जो ग्रंथ है ये दोनों को मिलाकर है, न्याय दर्शन और जो मूल ग्रंथ नहीं कहेंगे उसको, क्या कहेंगे कि प्रवेश ग्रंथ जो है वो न्याय और वैशेषिक दर्शन के लिए एक ही तर्क संग्रह है। और वो भी जिन्होंने बनाया अन्नम भट्ट वो अभी जो तर्क संग्रह पढ़ते अभ्यास करते हैं वो वेदांती है। तो अन्नम भट्ट जिन्होंने तर्क संग्रह की रचना की वो स्वयं, और दीपिका जो टीका है उसकी भी रचना की, वो वास्तविक वो वेदांती है, अद्वैत वेदांती है, क्योंकि वो भामती अनुयायी है। उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भी एक वृत्ति लिखी है, मिताक्षरी करके। तो ये तर्क को आधार लेकर जो ग्रंथ की माने जो निर्णय लेते हैं उनको सबको तार्किक करके कह सकते हैं। वैसे तो क्या है कि देखिए, बौद्ध भी तर्क का ही प्रयोग करते हैं, उनका ग्रंथ है पर तर्क से ही करते हैं। वेद जिनका प्रमाण नहीं है, मुख्य प्रमाण नहीं है, उनका सब आधार तर्क ही होगा। और क्या होगा? या तो क्या है कि आगम या दूसरे कोई पुराण इत्यादि स्मृति ग्रंथ होंगे। किंतु ये तर्क संग्रह में क्या है कि अधिकतर न्याय दर्शन का नहीं, वो उसका आधार वास्तविक वैशेषिक ग्रंथ है जिसमें सप्त पदार्थ मानते हैं। नैयायिक तो जहाँ तक स्मरण है 16 पदार्थ इत्यादि मानते हैं। तो दोनों को मिलाकर एक ग्रंथ है। तो यहाँ पे अभी इसीलिए तर्क के आधार पर जितना भी निर्णय लिया गया है इनका सब निराकरण कर रहे हैं अभी। तो कहते हैं एक और कोई एक देशी है, उसमें अन्य केचन नैयायिकाः आत्मा नाना अणुपरिमाणश्च इति आहु। तो पहले क्या देखा था, प्राचीन नैयायिक जो है वो क्या कहता है, आत्मा व्यापक है और नाना है, उसका खंडन कर दिया। फिर एक अन्य मत लिया, कौन सा वाला, ये कि आत्मा मध्यम परिमाण है पर नाना है। तो नाना आत्मा है, इसका तो कोई इसमें तो कोई विवाद नहीं है नैयायिकों में, तो इसमें कोई परिशोधन नहीं किया उन्होंने। केवल आत्मा व्यापक है कि मध्यम परिमाण है कि अणु परिमाण है, इसमें विवाद है या इसमें भेद है। आत्मा तीनों के पक्ष में, नैयायिकों के पक्ष में यही है, क्या है, नाना है। तो कहते हैं अणुपरिमाण जो है, ये अन्य केचन नैयायिका आत्मा नाना अणुपरिमाणश्च इति आहु। तो अणु परमाणु अणु करके कहते हैं कि वो अणु होगा, माने ना ही व्यापक होगा ना मध्यम होगा, अणु होगा।
सापि वार्ता न युज्यते, वो भी ठीक नहीं है, इसका खंडन तो सहज हो जाएगा। कहते हैं आत्मा कर्ता भोक्ता च इति अंगीकारे अंतःकरणस्य अणुत्व पक्षे यो दोषा उक्ता सो अत्रपि प्रसज्येत। जो जो दोष हमने अंतःकरण के अणु होने में दिखाया है वो सब आत्मा के अणु होने में भी लग जाएगा, क्योंकि आत्मा अंतःकरण के साथ संबंध पाकर, इंद्रियों के साथ संबंध पाकर, फिर विषय के साथ संबंध पाकर भोग कराता है। तो जब भी अंतःकरण बीच में आता है वो अणुपरिमाण होगा, जो जो दोष है वही आत्मा के अणुपरिमाण होने पर भी वही दोष लगेंगे। ऐसे कह दिया कि सामान्यता जो पहले खंडन किया था वही खंडन यहाँ पे भी लग जाएगा। आत्मा कर्ता भोक्ता चेति अनंगीकारे, यदि आत्मा कर्ता भोक्ता मानते हैं तो जो पहले खंडन किया वो लागू होगा यहाँ पर भी। जो अंतःकरण अणुपरिमाण होगा तो जो खंडन किया था वही अंतःकरण के आत्मा के अणुपरिमाण होने पर भी लागू होता है। किंतु यदि आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं मानेंगे, आत्मा कर्ता भोक्ता च इति अनंगीकारे, अनंगीकार सति यदि नहीं मानेंगे तो आत्मनः नानात्व अंगीकार निष्फलो भवति। तो यदि आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है तो आप आत्मा को नाना क्यों मानेंगे? यदि आत्मा कर्ता भोक्ता होगा तो आपको कर्म व्यवस्था, भोग व्यवस्था के लिए आत्मा नाना है मानना पड़ रहा है, क्योंकि आप घटा नहीं पा रहे कि एक आत्मा होगा तो भोग कैसे होगा, किसका कर्म किसको जिससे जुड़ेगा, ये व्यवस्था नहीं बन पाएगी। ऐसे सोचकर आपने आत्मा के नानात्व की कल्पना की क्षमा कीजिए, आत्मा के नानात्व की कल्पना की। अभी कहते हैं यदि आत्मा कर्ता भोक्ता ही नहीं मानेंगे तो आत्मा के नानात्व कल्पना में क्या रखा है? कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, निष्फल हो गया। व्यापकस्य एकस्य आत्मनः एव सर्व शरीर वृत्तित्व अंगीकार एव श्रेयान। तो तब तो क्या है कि आत्मा यदि कर्ता भोक्ता नहीं होगा तो आपको एक आत्मा से ही श्रुति सिद्ध जो अर्थ है वही सिद्ध हो जाएगा, यहाँ पर भी उसका लाभ मिल जाएगा। इसीलिए ये तो उसको पहले पूछेंगे कि आप आत्मा को कर्ता भोक्ता मानते हो क्या, जैसे आपके जो दूसरे नैयायिक मानते। यदि मानते हो तो आत्मा के अणु होने से वही दोष आएंगे जो अंतःकरण के अणु होने से हमने जो प्रश्न उठाए थे वही दोष लागू होंगे आप पर भी। और यदि आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं मानते हो तो नानात्व का त्याग कर दो, नानात्व निष्फल हो गया, ऐसे बतलाएंगे। आत्मनः कर्तृत्व भोक्तृत्व अनंगीकारे नैयायिकस्य स्वसिद्धांत त्यागो अपि भवति। फिर कहेंगे कि आप तो नैयायिक ही नहीं रहे, यदि आप आत्मा को कर्ता भोक्ता नहीं है तो आप कौन से नैयायिक है? कम से कम इतना तो मान लो ना कि आत्मा को चलिए व्यापक नहीं मानते, मध्यम परिमाणे, फिर भी आप नैयायिक ही रहेंगे। उसको अणु मानते तो भी नैयायिक रहेंगे। तो अभी कहते कर्ता भोक्ता नहीं मानते, वो तो आपका मुख्य सिद्धांत है, उसका त्याग कर दे तो आप नैयायिक ही नहीं रहे। तो इसीलिए स्वसिद्धांत त्याग भी दोष ही है। तो किसमें? विवाद में, वाद में। जो विद्वत सभा होती है, कहीं चर्चा चल रही है तो स्वसिद्धांत का त्याग करना एक दोष है। माने यदि स्पर्धा चल रही है तो हार गए ऐसा मानेंगे। अच्छा, एक स्मरण आ गया, कल मैंने पिछले पाठ में एक न्याय बताया था, उसमें अभी स्मरण नहीं आ रहा है कि क्या बतलाया था। लगता है मैंने अट्टकुट्टी कह दिया होगा, वो घट्टकुट्टी है। अट्ट माने तो ऊपर का माला होता है उसको अट्ट कहते हैं, घट्टकुट्टी। लगता है मैंने अट्टकुटी बताया। तो क्या है कि देखिए अट्ट और कुटी है, तो कुट्टी करके कहने का अभ्यास हो गया, कुटी शब्द से अधिक कुट्टी ऐसे शब्द का अभ्यास अधिक हो गया। तो इसे क्योंकि घट्ट कहते हैं, घट्ट के बाद वो टकार का द्वित्व हो गया, उसको सुधारने में मैंने घट्ट की जगह अट्ट बोल दिया। तो वो घट्टकुटी न्याय है, घट्टकुटी प्रभात न्याय। तो घकार आना चाहिए वहाँ पे, न कि अकार। तो ऐसे लगता है मैंने, क्योंकि किसी से चर्चा कर रहा तो मैंने अट्टकुटी बताया तो उन्होंने बोला अरे घट्टकुटी का हम देख रहे थे, तो उन्होंने बोला अच्छा, मैंने लगता है कि अट्टकुटी बोल दिया पहले पार्ट में भी, तो स्मरण आया। तो उसका सुधार कर लीजिए, यदि लिखा होगा वो स्मरण रहेगा तो यूट्यूब में उधर कमेंट में लिख दूंगा कि वो गलत उच्चारण कर दिया, गलत शब्द का प्रयोग कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आत्मना कर्तृत्व भोक्तृत्व अनंगीकारे सती, यदि आत्मा को कर्ता भोक्ता नहीं मानते, नैयायिक का मुख्य सिद्धांत माने मुख्य अंश जो है सिद्धांत में, मुख्य सिद्धांत तो ये सप्त पदार्थ इत्यादि पदार्थ में, भिन्न भिन्न पदार्थ में सभी दृश्यों को घटाना, ये उनका मुख्य सिद्धांत है और उसका विचार करना।
किंतु उसमें आत्मा का नानत्व तो उसी में बैठता है, क्योंकि वो पदार्थों में गिनती होती है, आत्मा की द्रव्य में गिनती होती है। तो द्रव्य एक नहीं है, वो नाना है करके कह दिए, तो मुख्य सिद्धांत में ही माना जाएगा। इसीलिए स्वसिद्धांत त्यागो अपि भवति। माने ये क्या है कि ये 19-20 का अंतर नहीं है इसमें, तो आपने माने स्वसिद्धांत का त्याग ही कर दिया, नैयायिक ही नहीं रहेंगे। आप ही के जो नैयायिक है, बाकी जो है नैयायिक का न्याय के अनुयायी है, वही कह देंगे कि यार आपने तो सिद्धांत छोड़ दिया। जैसे कोई कह रहे थे कि ये वारकरी संप्रदाय है जहाँ पे माने है अद्वैती, जो ज्ञानेश्वर के सिद्धांत को मानते हैं, संत ज्ञानेश्वर के, तो उनमें वो भक्ति संप्रदाय में तुकाराम इत्यादि, नामदेव ऐसे बड़े बड़े संत हो गए, तो वो है भक्ति, उनका मार्ग भक्ति है, किंतु है अद्वैत, ज्ञान भी है। तो क्या है कि उनका जो साधन है भक्ति परिपूर्ण है और घटेगा अद्वैत में ही। किंतु क्या होता है कि उसमें अभी भक्ति है, विष्णु भक्ति है, विठ्ठल भक्ति कहेंगे, तो ऐसे करते करते विष्णु भक्ति, अधिक शिव की बात नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि ये वैष्णव बनते बनते केवल विष्णु को मानेंगे। तब क्या हो जाता है कि ये पहनेंगे तुलसी की माला। तो कोई एक माता जी बता रही थी कि आप जाएंगे तो क्या होगा कि अभी ऐसा हो गया है कि रुद्राक्ष माला पहन लिए तो पूछते आपने रुद्राक्ष क्यों पहना है। कोई पूछते, बता रही थी कि रुद्राक्ष क्यों पहना है, माने अपना तो ये छोड़ ही दिया आपने, माने यदि तुलसी नहीं पहना है तो कह देंगे तुलसी छोड़ दिए, माने अपने ये संप्रदाय छोड़ दी। तो ऐसे वो स्वसिद्धांत त्याग हो जाएगा। यदि नैयायिक स्वयं कहेंगे कि यदि आपने कर्ता भोक्ता नहीं माना तो स्वसिद्धांत त्याग कर दिया। जैसे तुलसी के माला का त्याग कर दिया तो बड़ा अपराध है, उसको नहीं कर सकते वैष्णव संप्रदाय में। ऐसे कहते हैं वो पहन लिया तो आजीवन पहनना है, उसको हटाना नहीं है। तो स्मरण आया, बताया मैंने, स्वसिद्धांत त्याग ऐसा होता है। ज्ञान सुख दुख धर्म अधर्म आदय, ये क्या है कि आत्मा के धर्म है, ये तो नैयायिक मानते हैं। ज्ञान आत्मा का धर्म है, सुख दुख धर्म अधर्म, माने धर्म माने पुण्य और पाप अदृष्ट जो है, ये सब क्या है आदि। ये 14 जो है वो आत्मनः धर्मः इति अणुवादी सिद्धांत। ये तो आत्मा का धर्म, ये अणुवादी का भी यही सिद्धांत है, बाकियों का भी है, तार्किकों का। तस्माद् आत्मनः अणुत्व अभ्युपगमे यस्मिन् शरीर देशे आत्मा नास्ति स देशो मृत समानो भवेत्। तो यदि आपने नाना आत्मा मान लिया है ना, और अणु भी मान लिया, तो अभी अणु आत्मा मानने से क्या होगा, ज्ञान सुख दुख धर्म अधर्म ये आत्मा में रहेगा, तो आत्मा में रहेगा तो अणु आत्मा में रहेगा, तो बाकी प्रदेश में नहीं रहेगा। इसीलिए आत्मना अणुत्व अभ्युपगमे यस्मिन् शरीर देशे आत्मा नास्ति, वही जो अंतःकरण के बारे में बताए थे, उस देश में क्या था, पहले यदि अंतःकरण नहीं होगा, आत्मा व्यापक था पहले के पक्ष में, किंतु अंतःकरण अणु था, तो केवल पीड़ा का भोग नहीं होता था, एक देश में पीड़ा का भोग होगा, ऐसे आक्षेप किए थे। अभी तो यदि आत्मा ही अणु होगा तो जिस देश में होगा शरीर में, वही शरीर जीवित होगा, बाकी तो मर जाएगा। तो कहते बाकी तो मृत समान हो गया। अणु है तो जिस अंतःकरण अणु है तो कम से कम आपको पीड़ा नहीं होगी बाकी देश में, ऐसा कहेंगे। किंतु यदि आत्मा अणु हो जाएगा तो जिस शरीर में जिस देश में उसी वही देश जीवित रहेगा, क्योंकि आत्मा और शरीर का संबंध ही कि जीवन कहते हैं, जीवन हेतु तो वही है, क्योंकि जीव प्राण धारण है, आत्मा जुड़ जाएगा तभी वो प्राण धारण कर पाएगा। तो उसी देश में यदि अणु होगा तो शरीर के जिस देश में, समझिए कि हृदय में है तो हृदय छोड़कर बाकी सब मर जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो कहते हैं यस्मिन शरीर देशे आत्मा नास्ति, माने अणु छोड़कर, इतना सा भाग छोड़कर बाकी संपूर्ण शरीर, स देशा मृत समानो भवेत्, जैसे कि मर गया हो जाएगा। तत्र पीड़ादि अनुभव न स्यात्, पीड़ादि अनुभव तो कम जोश है, मृतकों की सी पीड़ा, मर गया उसको तो जलाते हैं। कहीं भगवान भाष्यकार कहते हैं कि लगता है कि बृहदारण्यक के पहले अध्याय में कहते हैं कहीं कि जब भी जीवित है कोई, माता पिता जीवित है तो उनके पैर छूते हैं, और कहते हैं कि पहले कहीं होता होगा कि यदि चिता जलाने में लकड़ी फैली जैसी हुई, यदि छोटी पड़ गई तो वहाँ पे मृत शरीर को काट कर भी डालते हैं, पैर भी काट वाट कर डाल देते हैं जलाने के लिए। ऐसे कहीं पहले होता हुआ होगा या कहीं होता है, तो उन्होंने उसका कहा कि तो
सोचिए कि पिता का शरीर है, माता का शरीर है, जीवित है तभी तो उसको प्रणाम करते हैं, और नहीं यदि वहाँ पे कई माने पैर भी लग गया या कुछ ठीक से व्यवहार नहीं किया तो उसको पाप मानते हैं। किंतु मृत शरीर को क्या है कि काट कर भी डाल देंगे तो भी कोई गलत नहीं समझता, क्योंकि उसको जलाना ही है, चिताग्नि में जलाना है, ऐसे कहते हैं। तो ऐसे कई संदर्भ में कहा है। तो ये कहते हैं मृत समान, तो इसमें पीड़ा नहीं होती है। क्या है मृत शरीर, तो क्या है कि उसको तोड़ते हैं, जलाते हैं इत्यादि करते हैं, वो तो मृत शरीर में कोई जीव नहीं होता, तो पीड़ादि अनुभव की क्या बात करें, वो तो नहीं होगा। किंतु जैसे कि मर गया वैसा हो जाएगा यदि आत्मा अणु हो तो। ये हो गया 363। 64 में कहते 364 में आत्मनः अणुत्ववादिनः आक्षेप तत्समाधानम आत्मना अणुत्व वाची श्रुति तात्पर्यंच। तो कहीं कहीं श्रुति में आत्मा अणु है करके बताया है, कहते कि अणु है आत्मा। तो वास्तविक अर्थ क्या है? अणु माने परिमाण में अणु नहीं, वो सूक्ष्म है। जैसे कि अणु सूक्ष्म समझने में दुविधा होती है, वैसे ही सूक्ष्म जो उसको अणु भी कह देते। कहते कि अणु है, अणु से भी अणोरणीयान महतो महीयान करके कहा गया। तो अभी अणोरणीयान करके लेकर अणु से भी अणु, ये सुनकर नैयायिक ने दर्शन में भेद बनाकर एक आत्मा को अणु कह दिया, क्योंकि श्रुति कहती है, कहेगा श्रुति कहती है कि आत्मा अणु है, किंतु उसने आगे जाकर महतो महीयान का त्याग कर दिया। उसी मंत्र में, कठ मंत्र में, जहां आत्मा को अणु हो अणियान बताया गया, वहीं पे महतो महीयान भी बताया गया। तो महान से भी महान और अणु से भी अणु आत्मा होगा, उसका अर्थ क्या है कि उसका परिमाण ही नहीं है। अर्थ ये होगा कि उसका परिमाण ही नहीं है, ये अर्थ है उसका। कोई आप जैसे लोक में चिंता करते कि कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, ऐसा आत्मा चिंता नहीं कर सकते, ऐसे आत्मा के बारे में चिंता नहीं कर सकते आप। ये अर्थ है वहां पे। इसीलिए इस नैयायिक ने उसका, सभी नैयायिक ने, इस नैयायिक ने तो उस मंत्र को लेकर अर्धजरती न्याय से त्याग कर दिया। तो इसीलिए क्या कहते हैं, आत्मना अणुत्ववादिना आक्षेप, वो आक्षेप उठा रहा है और उसका समाधान देंगे। फिर वो कहेगा कि आत्मा अणु है, ये तो श्रुति में आता है, उस श्रुति का तात्पर्य भी बताएंगे इस अंक में। अथ यदि उच्यते यद्यपि आत्मा शरीरस्य एकदेशे एव वर्तते तथापि कस्तूरी का जैसे वो देखा था हमने, चंदन का बताया था, वैसे कहते हैं कस्तूरी कामो दवद आत्मनः ज्ञानम कृष्णम शरीरम व्याप्नोति। तो ये जैसे चंदन लगाने से, कस्तूरी चंदन लगाते हैं, कस्तूरी चंदन कहते हैं, तो उसको लगाने से, एक देश में लगाने से शरीर पूरा ठंडा हो जाता है। ये हमने पिछले पाठ में मैंने बताया था, पर ये अभी आया है। तभी उस नैयायिक ने ऐसे परिहार नहीं दिया था, क्योंकि अभी नैयायिक का समाप्त हो रहा लगता है, इसीलिए ये समाधान भी देख रहे हैं। तो यदि उच्यते, यदि वो कहता है कि यद्यपि आत्मा शरीर से एक देशे वर्तते, अंतःकरण के पक्ष में उसने नहीं कहा, आत्मा के पक्ष में कह दिया, क्योंकि अभी बड़ा आक्षेप कर दिया कि आत्मा जैसे कि एक देश में होगा तो शरीर पूरा मर जाएगा, बाकी शरीर। तो कहते हैं तथापि कस्तूरी कामोदवत आत्मनः ज्ञानम कृष्णम शरीरम व्याप्नोति। तो कहते हैं कि आत्मा का गुण है ज्ञान, और आत्मा अणु भी है, किंतु ज्ञान एक देश में होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि चेतन एक देश में होगा और बाकी शरीर जड़ होकर जैसे मर गया, वहां पे भी चेतन फैलेगा। कैसे फैलेगा? जैसे चंदन, कस्तूरी चंदन लगाते हैं माथे पे, पर शरीर, संपूर्ण शरीर ठंडा हो जाता है। ततश्च कृष्ण शरीर अनुकूल प्रतिकूल संबंध से अनुभव होती थी, और वैसे ही कि अनुकूल प्रतिकूल पीड़ा इत्यादि का अनुभव हो जाएगा। शरीर में कुछ पीड़ा है कहीं तो उसका भी अनुभव हो जाएगा। एक ही उदाहरण से उसने दोनों का समाधान कर दिया कि ज्ञान माने चेतन अंश भी शरीर व्यापक हो जाएगा, और पीड़ा इत्यादि कहीं होगी तो उसका भी अनुभव हो जाएगा। जैसे कि एक देश में होकर भी चंदन शरीर में फैल जाता है, वैसे ही आत्मा एक देश में होते हुए भी उसका गुण भी फैल जाएगा और वो अनुभव भी कर पाएगा। ऐसे एक उदाहरण से दोनों घटा दिया पूर्व पक्षी नैयायिक ने। अभी सिद्धांत कहते हैं तदपि अयुक्तम, ये वो भी ठीक नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी ठीक नहीं होगा। क्यों? कहते हैं यत्र गुणी द्रव्यमस्ति तत्र एव गुणो वर्तते।
तो कहते हैं ये आप जो ये कह रहे हैं शरीर में फैल जाएगा, चंदन चंदन तो लगा है शरीर में ही लगा है। अभी आप जो दे कह रहे हैं ना कि आत्मा का गुण ज्ञान है, वो गुणी कौन हो गया? आत्मा। गुण हो गया ज्ञान, चेतन समझ लीजिए। तो गुणी द्रव्यम, गुणी ही द्रव्य है, जो आत्मा है आपके लिए तो द्रव्य है। तो वो गुणी द्रव्य आत्मा जो है कहाँ पे? यत्र, जिस देश में भी है, अणु देश में होगा क्योंकि अणु है आत्मा। तत्रैव गुणो वर्तते, वही ज्ञान गुण होगा, ज्ञान गुण फैलेगा नहीं। सोचिए घट और पट एक साथ भी जोड़कर भी रखे हैं तो घट का घटत्व तो घट में ही रहेगा, पट में नहीं चला जाएगा। पट घट नहीं बनता है, पट में नहीं फैलता है वो। तथा आत्मनः ज्ञानमपि आत्मनः अन्यत्र न स्यात्। वैसे ही आत्मा का जो ज्ञान गुण है चैतन्य, वो शरीर के एक देश में ही रहेगा, अणु देश में ही रहेगा, बाकी देश में नहीं रहेगा यदि आत्मा अणु हो तो। अभी जो कस्तूरी का आपने उदाहरण दिया उसके बारे में बताते, कहते कस्तूरिकायाः सूक्ष्म भागः यावन्तं देशं व्याप्नोति तावन्तमेव देशं कस्तूरिका मोदः व्याप्नोति। तो कहते हैं वो जो ये क्या हो रहा है, कुछ हो गया, कोई की अटक जाता है तो कहाँ कहीं तो चला गया। कौन से पन्ने पर है? ऊपर गया कि नीचे गया पता नहीं। कौन से पन्ने पर है? 247 247 247। इतना पीछे तो नहीं है? 247 पर तो नहीं होगा। 247 में 247 है या 247। ये कुछ हो गया इसमें अभी, या तो 363 का वो है, 364 364 का सेक्शन है, 364 का सेक्शन। हाँ अच्छा, 247 का पेज है। अच्छा 247 तो नहीं होगा, 347 होगा लगता है। ये क्या हो गया, कोई या तो की अटक गया है या कोई अपग्रेड में कुछ कीबोर्ड का ड्राइवर खराब हो गया है। 364 और नीचे 364 है क्या? हाँ 364 अपना हमारा। अच्छा प्रिंट में, पीडीएफ में 240 है, ठीक है। 247 पेज नंबर। अच्छा 247 पेज नंबर प्रिंट। हाँ ना, उसका मैंने आप इसका एक प्रिंटेड पेज नंबर बता रहे हैं, ये वाला बता रहे हैं। मैं देख रहा था पीडीएफ का, पीडीएफ में 350 क्योंकि पिछले 364 पीछे भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर है 2, यही है 360। हाँ। तो कहते हैं ये कस्तूरी का जो उदाहरण दिया ना ना, ये क्या हो रहा है, अपने आप स्क्रॉल हो रहा है। कोई की अटक गई है, पता नहीं क्या हुआ है। ये बंद करता हूँ एक बार, पीडीएफ बंद करके चालू करता हूँ। स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं। ठीक है, तो क्या कहते हैं यहाँ पे ना, ये पता नहीं क्यों स्क्रॉल हो रहा है इसमें कुछ इसमें कुछ हो गया, रोग हो गया इसको कुछ, कि ये स्क्रॉल हो रहा है। दूसरा पीडीएफ रीडर क्रोम में ही खोल कर देखता हूँ।
ठीक है, तो कहता है कि अभी जो आपने कहा कि हाँ, तो कहते हैं कि यदि आप कस्तूरी की बात करें, कस्तूरी चंदन की बात करें, जिस देश में फैला हुआ है उसी देश में तावंतमेव देशम कस्तूरी कामोदः व्यापनोति। यदि आप सुगंध भी कहते हैं, एक देश में उसका सुगंध आ रहा है, या ठंडक एक देश में आपने लगाया है और उसका जितना उसका अंश फैलेगा, देखिए शरीर में लगाते हैं माथे पर जितना अंश फैलेगा उतना ही, जैसे कि सुगंध भी कस्तूरी चंदन का सुगंध कैसे होता है कि किसी इसमें भी नैयायिक भी कहता है कि क्या है कि ये संप्रदाय में भी सिद्धांत में भी आंखें तो माने चक्षुरिंद्रिय तो बाहर जाती है, चक्षुरिंद्रिय बाहर जाती है, श्रोत्रेंद्रिय भी बाहर जाती है, त्वगिंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय वहीं रहती है। परिभाषा में, वेदांत की परिभाषा ऐसे है। तो गंध का ग्रहण कैसे होता है, तो कहते हैं कि उसके सूक्ष्म अंश क्या है कि वो घ्राणेन्द्रिय तक पहुंचते हैं। तार्किक भी यही मानता है कि सूक्ष्म अंश जो है किसी भी, जैसे अभी पुष्प का सुगंध आ रहा है, पुष्प का सुगंध अभी कितने सारे लोगों को आ रहा है। जब भी आप बगीचे से जा रहे हैं यदि, तो कोई पुष्प का यदि सुगंध आ रहा है तो कहते हैं कि वो सूक्ष्म अंश जो है पुष्प का वो घ्राणेन्द्रिय तक पहुंच रहा है, नाक तक पहुंच रहा है, घ्राणेन्द्रिय तक पहुंच रहा है, इसीलिए आप वो गंध ग्रहण कर पा रहे हैं। तो फिर उस पर आक्षेप है कि यदि पुष्प के सूक्ष्म अंश भी यदि अणु अंश पहुंच रहे हैं घ्राणेन्द्रिय तक, तो उसमें छेद होना चाहिए, क्योंकि जाकर वो पुष्प कम होना चाहिए या गंध भी कम होना चाहिए। कोई भी किसी भी वस्तु का यदि गंध ग्रहण करते द्रव्य का, तो द्रव्य छोटा होना चाहिए, क्योंकि उतना भाग चला जा रहा है सभी के घ्राणेन्द्रिय के प्रति। तो भिन्न भिन्न लोगों के, भिन्न भिन्न जीव के घ्राणेन्द्रिय के प्रति सब अंश जा रहे हैं। यदि जा रहे हैं तो छोटा होना चाहिए, उतना ही अंश कम होना चाहिए द्रव्य का, तो द्रव्य छोटा हो जाएगा। तो कहते नहीं, जैसा प्रारब्ध है वैसे ही वो पुष्प, या कोई पुष्प, उदाहरण में पुष्प ले लीजिए, वो बढ़ते जाता है, माने उसका अंश कम होता है उतना ही वो भर जाता है। जिसके प्रारब्ध में वो ग्रहण करना है उसके घ्राणेन्द्रिय तक वो अंश पहुंच जाएगा, किंतु वो वैसे ही पुनर्निर्मित होता है। ऐसा नहीं कि वो पुष्प छोटा होगा, कोई वस्तु वो वैसे ही रहता है, क्योंकि जब तक वो कम नाश नहीं होना है तब तक वो वैसे ही रहता है, माने अंश चला जाता है कुछ और नया अंश जुड़ जाता है, ऐसे मानते हैं वो। तो वही लेकर क्या कह रहे हैं, ये कस्तूरी का जो ग्रहण हो रहा है आपको चंदन लगाने से, एक देश में लगाने बाकी जगह भी ठंडक पहुंच रही है। तो क्यों पहुंच रही है, क्योंकि उसका सूक्ष्म अंश फैल रहा है। तो संपूर्ण शरीर में तो ठंडक नहीं होती, जितने देश में होती है, यदि मुख में हो रही है या लगाने से केवल या छाती तक हो रही है ठंडक, तो उतना वो चंदन का अंश फैल गया, सूक्ष्म अंश फैल गया, बाकी देश में नहीं फैला। तो जितने देश में वो चंदन का अंश वास्तविक द्रव्य फैलता है, न कि गुण, द्रव्य को छोड़कर गुण नहीं रहेगा। तो ये क्षमा कीजिए, तो ठंडक जो गुण है चंदन का, वो द्रव्य के साथ ही फैलेगा। गंध भी क्या है, जैसे गंध भी कहते हैं, वो द्रव्य के बिना नहीं फैलेगा। गंध ऐसे ही ग्रहण नहीं होता, वो द्रव्य के साथ ग्रहण होता है, इसलिए सूक्ष्म द्रव्य का सूक्ष्म अंश क्या है कि घ्राणेन्द्रिय तक पहुंचता है। वैसे ही ये ठंडा भी गुण जो है, ठंडक जो गुण है उसका, शीत गुण जो है चंदन का, वो क्यों शरीर में फैल रहा है, क्योंकि उसका गंध का, कस्तूरी कहेंगे, गंध तो गुण भी कहते हैं, तो कस्तूरी चंदन जो है उसका सूक्ष्म अंश, द्रव्य अंश जो है वो फैल रहा है, तो गुण को लेकर फैल रहा है। कौन सा गुण, शीत गुण को लेकर। तो इसीलिए जितने देश तक फैलता है उतने देश में ठंडा लगता है, बाकी देश में नहीं लगेगा। इसीलिए गुण केवल नहीं फैल रहा है, केवल गुण नहीं फैल रहा है, द्रव्य फैल रहा है, द्रव्य के साथ उसका गुण फैल रहा है। गुणी द्रव्य है, गुणी फैल रहा है तो गुण भी फैलेगा, ऐसा कह रहे हैं सिद्धांति, कह रहा है
जहाँ गुणी द्रव्य है वहीं उसका गुण होगा। यदि ठंडक शीत पहुंच रहा है, कस्तूरी का है सूक्ष्म भागा माने द्रव्य भाग, गुणी द्रव्य जो है वो यावंतम देशम व्याप्नोति तावंतमेव देशम कस्तूरिका मोद व्याप्नोति। ये कस्तूरिका का जो ये है ठंडक है वो क्या है, वो गुण है। वो गुण गुणी के साथ फैल रहा है, केवल गुण नहीं जा रहा है। गुण तो बिना गुणी के प्रवास नहीं कर पाएगा। तो कहते हैं गुणी प्रवास करेगा द्रव्य, तो चंदन प्रवास करेगा, उसके साथ उसके ठंडक या जो उसका सुगंध है वो भी फैलेगा। तस्मात् कस्तूरी का दृष्टांत अत्र न घटते। ये दृष्टांत ही ठीक नहीं कहते, क्योंकि आत्मा आपका यदि अणु आत्मा फैल रहा है तो आपके ये ज्ञान फैलेगा देश में, शरीर संपूर्ण शरीर देश में। यदि एक देश में अणु आत्मा रहेगा तो उसका जो ज्ञान चैतन्य गुण है वो फैल नहीं सकता। या तो आपको बोलना पड़ेगा कि उसका भी सूक्ष्म अंश फैल रहा है। यदि सूक्ष्म अंश फैलेगा तो आत्मा का सूक्ष्म अंश हो गया तो वो अवयवी हो गया। यदि आत्मा सावयव हो गया तो वो नित्य नहीं होगा, अनित्य होगा। यदि वो कहेगा कि हाँ तो वैसे ही हो जाने दो, जैसे चंदन फैलता है वैसे ही आत्मा भी फैलेगा तो चैतन्य भी फैलेगा, अरे नहीं फैल सकता। एक तो अणु है, अणु में आपका सावयव नहीं होगा। यदि सावयव होगा तो नित्य नहीं होगा, आत्मा अनित्य हो जाएगा, तो मोक्ष किसको मिलेगा? तो ये शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि तस्मात् कस्तूरी का दृष्टांत अत्र न घटते अतश्च आत्मा अणु इति पक्षः अयुक्तः एव। तो वो पक्ष भी ठीक नहीं है, गलत है। क्वचित श्रुतौ आत्मा अत्यंत अणुः अपि अणुः इति यद उच्यते। तो जो कहा गया है अणुरणीयान करके श्रुति में कहा गया, तो कहते हैं वो भी समझाते उसका अर्थ ऐसा नहीं है। तद आत्मना दुर्नियत्व अभिप्रायण उक्तम। तो कहते हैं कि इट्स अ वेरी सटल पॉइंट, ऐसा कहते हैं। पॉइंट कह दिया, तेरा पॉइंट तो स्पेस में होता है, ऐसे उसको लेकर नहीं कह सकते कि उसका कुछ एक देश में है या छोटा है। तो वैसे ही अणु कह देते सटल है, वो सूक्ष्म है। सूक्ष्म बुद्धिग्राह्य होने के लिए बुद्धि तीव्र चाहिए, इसीलिए दुर्नियत्व द्योतन करने के लिए उस अभिप्राय से कह दिया है कि अणोहो अपि अणुः। तो छोटे से भी छोटा अर्थ नहीं है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। अंतःकरण सूक्ष्म है, मन सूक्ष्म है, बुद्धि सूक्ष्म है, उससे भी ये सूक्ष्म है आत्मा। या कहेंगे आकाश सूक्ष्म है वायु से, वायु अग्नि से सूक्ष्म है, ऐसे करते हैं आकाश से भी सूक्ष्म है आत्मा। ये कहने के लिए अणोहपि अणु कह दिया श्रुति ने, क्योंकि उसके साथ ही महत्वमणि महियान करके भी बैठा हुआ है। यथा अत्यंत अणुवस्तूनाम ज्ञानम मंद दृष्टीनाम पुरुषाणाम न संभवती तथा। तो क्यों अणु कह दिया? क्यों उदाहरण देते हैं कि अणु जैसे अणु वस्तु होते हैं वो मंद दृष्टि में नहीं आती। अत्यंत अणु वस्तु का ज्ञान मंद दृष्टि में नहीं होता, वैसे ही न संभवती तथा, वैसे ही बहिर्मुख जो है तथा बहिर्मुखानाम पुरुषाणाम आत्मज्ञानम न भवती। जैसे सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान मंद दृष्टियों को नहीं होता, वैसे ही क्या है कि आत्मा का ज्ञान नहीं होता। इसीलिए मंद बुद्धियों को या बहिर्मुख जो है उसी को मंद बुद्धि कहें। मंद बुद्धि माने कहते हैं कि ये रिटार्डेड है, ऐसा नहीं है। कई कह रहे थे कि अरे मंद बुद्धि माने ऐसा नहीं, मंदा बुद्धि यस्य माने मंदा माने धीमी चलती है, ऐसा नहीं उसको बुद्धि नहीं है, बुद्धि है। पूज्य स्वामी जी कहते थे, अरे पागल करके कह रहे थे, कहते खाना खाता है ना वो स्वयं अपने हाथ से मुंह में ही निवाला डालता है ना, अपने मुंह में ही डालता है निवाला, कान में तो नहीं डालता, सर पे नहीं रखता निवाला। तो उनको अच्छा नहीं लगता था कि आपने सीधे बोल दिया पागल है करके। पागल नहीं है वो, हाँ थोड़ा बुद्धि धीमे चलती है, ठीक है, होता है। किसी की तीव्र चलती है, उसकी जहाँ बुद्धि चलती है आपकी चलती है क्या? आपकी नहीं चलती तो आप भी ऐसे आपको पागल कहेंगे। तो कहते ये क्या कहते हैं कि ये कंक्लूसिव वर्ड्स होते हैं ना, जैसे हो गया है पागल है करके, तो वैसे ऐसे नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि नहीं, उसकी भी बुद्धि है, थोड़ी धीमी चलती है, एक बार नहीं 4 बार कहना पड़ता है, ठीक है कहते थे। तो कुछ विषय आपको एक बार में समझ में आता है, कुछ आपको भी 4 बार लगेंगे। जैसे कहेंगे कि इसमें साइंस में तीव्र है, तो कहते उसको संगीत वगैरह समझ में नहीं आता, तो दूसरा संगीत गा लेगा, पर उसको ये नहीं ज्ञान नहीं उत्पन्न हो रहा है जल्दी। तो ठीक है, भिन्न भिन्न विषय में भिन्न भिन्न बुद्धियाँ चलती है, भिन्न भिन्न तेज से चलती है।
तो कहते थे थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए मंद दृष्टि। तो ये मंद दृष्टि माने कि थोड़ा धीमे चलती, बहिर्मुख है, इसीलिए बहिर्मुख कह दिया। तो बहिर्मुख है तो अंतरंग जो है, अंतरंग साधना नहीं हो पाती। इसीलिए योग में भी क्या है कि अंतरंग साधना से पहले आपको बहिरंग साधन बताते हैं। बहिरंग साधन कीजिए, फिर धीरे धीरे सूक्ष्म होकर आपको ये हो जाएगा कि अंतरंग साधन में जुड़ जाएंगे, प्रत्याहार हो जाएगा। नहीं तो बिना प्रत्याहार के अंतरंग साधन धारण ध्यान समाधि नहीं हो पाती। तो कहते तथा बहिर्मुखानाम पुरुषाणाम आत्मज्ञानम न भवति, इसीलिए आत्मज्ञान को अणु कह दिया माने सूक्ष्म। तस्माद अणु समान आत्मा, अणु समान माने क्या, सूक्ष्म। हाँ, आत्मा इत्येव श्रुते है तात्पर्यम न अणु परिमाण इति, कहीं परिमाण करके नहीं कहा, अणु कहा है। अणु कह दिया, अणु को परिमाण के साथ क्यों जोड़ते कहते हैं? माने कहते हैं कि देखिए मैं अभी कोई कहेगा, अंग्रेजी में कह देगा या हिंदी में सोचिए, एक छोटी सी बात कहता हूँ। अभी छोटी सी बात कहते हैं, छोटी माने क्या कि कितने नापेंगे उसको, कितनी छोटी है कितनी बड़ी है। तो छोटी सी बात माने सूक्ष्म। देखिए छोटी सी बात है, समझना चाहिए। बड़ा बड़ा तो आप समझ गए, पर एक छोटी सी बात समझ ली माने छोटा अंश समझ लिए। ये छोटा ऐसे शब्द में छोटा नहीं है, उसके अक्षरों में छोटा नहीं है, कहते ये सूक्ष्म है। तो इसमें क्या देते हैं, तो ये भाषा में प्रयोग होता है, ऐसे एक वो शैली है। तो कहते हैं अणु परिमाण करके नहीं किया इसको, ये अणु करके परिमाण के साथ मत जोड़िए। हाँ ठीक है, अधिकतर परिमाण में होता है प्रयोग, तो छोटा है तो कितना छोटा करके प्रश्न आ जाते हैं। नहीं, छोटा माने सूक्ष्म है, उसको भी छोटा ही कहते हैं। तो अणु परिमाण ऐसा तात्पर्य न, तो न अणु परिमाण इति श्रुते तात्पर्य, श्रुते तात्पर्य नास्ति, अणु परिमाण इति नास्ति, किंतु अणु समान सूक्ष्म इति अस्ति। फिर आगे कहते हैं महतोमय्यान, ये भी कहा गया है महतोमय्यान। जायान आकाशात, आकाश से भी बड़ा करके कहेंगे क्या, आकाश से भी व्यापक है करके कहेंगे, तो ऐसा अर्थ है उसका। तो नहीं तो उसका अर्थ नहीं लगा पाएंगे। जो अणु है वो महान होता है क्या? सबसे अणु से जो अणु है वो महान से भी महान कैसे होगा? उसका अर्थ क्या, इसके परिमाण की चिंता ही मत कीजिए, परिमाण है ही नहीं करके कह रहे हैं। उसका अर्थ क्या, परिमाण ही नहीं है इसका, व्यापक तत्व है, सूक्ष्म तत्व है। महानतम विभुम आत्मानम, तो महान है और विभु है आत्मानम, ये द्वितीया में उसके साथ कोई क्रियापद होगा वहां पे कठ में। स एषो अनंत, कहते हैं कि स एषो अनंतो पर्यंतः, ऐसे भी अनंत करके शब्द आया। तो अनंत, महांत, विभु, जायान, महीयान, ऐसे सब जो शब्द आए उसका अर्थ क्या लगाएंगे? यदि अणु को छोटा ले लेंगे आप, परिमाण ले लेंगे तो इत्यादि ना बहुषु स्थलेषु श्रुत्या एव आत्मना व्यापकत्व प्रतिपादना, आत्मा व्यापक करके कह दिया। और व्यापक भी क्या है, ये सूक्ष्म होता है, समझ में नहीं आता है। अभी देखिए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है प्रपंच, बहुत बड़ा है, फिर कहेंगे टेंडिंग टू इन्फिनिटी, टेंडिंग टू इन्फिनिटी कह देंगे। तो इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी समझने के लिए, इन्फिनिटी इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि बुद्धि में बुद्धि ग्राह्य नहीं होगा, बुद्धि से ग्रहण नहीं होगा। उसका अर्थ क्या है कि इन्फिनिटी इतना बड़ा होकर भी सूक्ष्म है, तो उसको अणु कहेंगे कि इन्फिनिटी अणु है। तो क्या अर्थ हो गया? तो कहते इन्फिनिटी सूक्ष्म है। ये अनंत तत्व जो है ना वो नहीं समझ पाते, सूक्ष्म है। और इतना बड़ा है, अनंत है, तो कैसे, माने अंधा भी देख लेगा, उतना बड़ा है करके कहना पड़ेगा? नहीं, वैसा नहीं है। कहते हैं कि सूक्ष्म है, कितना, इतना व्यापक तत्व है। व्यापक तत्व ग्रहण नहीं होता, तो बुद्धि में समझ में नहीं आता, बैठता नहीं है, इसलिए व्यापक कह दिए। व्यापकत्व प्रतिपादना, तस्माद आत्मा न अणु परिमाण, हाँ अणु परिमाण नहीं है। ये देखेंगे 1 नंबर टिप्पणी, समाप्त कर देते हैं अंक। एवं च आत्मा व्यापको नाना च, तो आत्मा व्यापक भी है और नाना भी है कह दिए। ये किसने कह दिया? ये नैयायिक ने कह दिया। नैयायिक कहता है आत्मा व्यापक है और नाना है, और उसमें किसी एक ने कह दिया कि आत्मा व्यापक नहीं है, किसी एक देशी नैयायिक ने कह दिया व्यापक नहीं है, मध्यम परिमाण है। फिर तीसरे ने कह दिया न व्यापक है न मध्यम है, वो तो क्या है कि अणु परिमाण है। तो तीनों का खंडन करते कह दिए एवं च आत्मा व्यापको नाना च, आत्मा मध्यम परिमाणो नाना च, आत्मा अणु परिमाणो नाना च इत्युक्तयः अत्यंतम असंगताः। नैयायिक के तीनों भी पक्ष जो है, प्राचीन हो, मध्यस्थ को माने बीच में कोई और एक कोई पक्ष हो या नवीन हो, तीनों का मत जो है कि नाना आत्मा
का खंडन कर दिया, और किसी कोई परिमाण ले लेंगे तो परिमाण लेकर नाना वो नहीं होगा। कोई भी परिमाण ले लो आप, अणु ले लो, मध्यम ले लो, व्यापक ले लो, उसका भी खंडन कर दिया और नाना का भी खंडन कर दिया। इसमें व्यापक के ऊपर टिप्पण है, क्या कह रहे हैं, अणोरणीयान महतो महीयान इति श्रुते है अयम आशयः। क्या अर्थ है, एक ही साथ कह दिया अणोरणीयान और उसी मंत्र में महतो महीयान। तो वहाँ पे कहते हैं पृथ्वी अपेक्षया जलम सूक्ष्म व्यापकंच। तो क्या कहते हैं कि पृथ्वी की अपेक्षा में, स्थूल है, सबसे स्थूल पृथ्वी है, उसकी अपेक्षा जल सूक्ष्म है। तो जल सूक्ष्म है और व्यापक है, तो जल अधिक फैल जाता है। पृथ्वी जहाँ रहेगी उससे अधिक जल रख देंगे, उतना ही देश में जल रख देंगे। जैसे अब आप सोचिए कि उसको मिला के बर्फ़ रख दिया आपने, जितना सोचिए कि एक, जैसे कहते हैं एक ब्रिक ऑफ आइस, जितनी आपकी एक ईंट है उतना ही बड़ा यदि आपने बर्फ़ लाके बैठा दिया, तो वो क्या है कि अभी जितना व्यापक है पृथ्वी उतना ही व्यापक, माने मिट्टी का है तो पृथ्वी कहेंगे, तो ईंट जितना व्यापक है उतना ही आपका बर्फ़ की ईंट उतनी ही व्यापक होगी। फिर क्या होगा कि वो पिघलते जाएगी, पिघलते सूक्ष्म हो जाएगा और पिघलते वो अधिक देश में फैल जाएगी, तो व्यापक हो जाएगा जल। तो इसीलिए जल व्यापक, एक ऐसा उदाहरण से समझ लीजिए जल व्यापक कैसे उसके लिए। फिर जलात् तेजः सूक्ष्म व्यापकंच, जल से अधिक व्यापक अग्नि है, अग्नि व्यापक है, तेज और सूक्ष्म भी है। फिर तेजसा वायु सूक्ष्म व्यापकश्च, अधिक देश में फैला हुआ है वायु, और किससे, तेज से, अग्नि से, और सूक्ष्म भी है। वायु अग्नि से सूक्ष्म है क्योंकि रूप है उसमें, अग्नि में, तेज में रूप है, वायु में रूप नहीं है। तो एक एक गुण कम होते जाएगा। तत्वबोध में देखा होगा आपने सब कि पृथ्वी में 5 गुण है, जल में 4 है, तेजस में 3 है, वायु में 2 है, फिर आकाश में 1, इसीलिए कहते हैं वायु हो आकाश सूक्ष्म व्यापकश्च। केवल शब्द एक गुण रह गया, वायु का स्पर्श भी चला गया, आकाश में स्पर्श नहीं है, केवल शब्द है। आकाशात माया, और व्यापक भी है आकाश, आकाशात माया सूक्ष्म व्यापिका च। तो आकाश से माया क्या है, अव्यक्त कहेंगे माया, वो क्या है कि वो सूक्ष्म है और व्यापक है, क्योंकि कारण कार्य से अधिक सूक्ष्म और व्यापक होता है, और अंतः भी होता है, तीसरा अंतः भी जोड़ सकते हैं। फिर माया अपेक्षा आत्मा सूक्ष्म व्यापकश्च, आत्मा ब्रह्मात्मा क्या है, माया की अपेक्षा से सूक्ष्म भी है और व्यापक भी है। इति एवं श्रुतिषु आत्मनः सर्वापेक्षया सूक्ष्मत्वं व्यापकंच वर्ण्यते। आत्मा श्रुति में क्या है, सर्वापेक्षा, कुछ भी आप जो भी सोच सकते, जो भी देखा है सुना है, सबसे सूक्ष्म और व्यापक होगा आत्मा, ये तात्पर्य है। अयम अर्थः उपदेश शास्त्री ग्रंथे भगवत्पादैहि उक्तः। तो कहते हैं उपदेश शास्त्रीय भगवान भाष्यकार का ही ग्रंथ है, भगवत्पादाचार्य शंकराचार्य का, उसमें ऐसा कहा गया है। तथा च आत्मा अणु इति अंगीकारः निष्फलः। तो आत्मा को अणु बना के आपने क्या पा लिया, और दोष पा लिए, उससे अधिक तो कुछ नहीं हुआ, सिद्ध कुछ नहीं कर पाए, इसलिए लाभ नहीं हो, निष्फल हो गया करके खंडन कर दिया। आगे 365 में कहते हैं आत्मा एकः व्यापकः, आत्मा एक है, व्यापक, ये सिद्धांत है। सुखादय अंतःकरण धर्मः, माने अंतःकरण की सुखादि धर्म है, ज्ञान इत्यादि सभी धर्म अधर्म, अदृष्ट जो है पुण्य पाप, ये सब क्या है, अंतःकरण के अंतर्गत है। हीर भीर धीर सब सर्वम ये मन है वह करके श्रुति है। तो श्रुति स्वयं कहती है कि अंतःकरण, मन है माने अंतःकरण ही है, और आप मानते हैं आत्मा का धर्म मानते, आत्मा के गुण मानते। नैयायिक को सिद्धांति कहते हैं ठीक नहीं है, ये अंतःकरण के धर्म है, आत्मा के धर्म है ही नहीं। तो आपने क्या कि श्रुति का त्याग कर कर कुछ कल्पना की, इसीलिए आप अर्थतः कुछ घटा नहीं पा रहे, दोष का निवारण नहीं कर पाए। हम जो दोष उठा रहे हैं वो उसका निवारण आप क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने आत्मा के धर्म जो नहीं है उनको आत्मा का धर्म मान लिया, अंतःकरण के धर्म को लेकर आत्मा में बिठा दिया। फिर आत्मा को आप क्या है कि आत्मा व्यापक होते हुए भी और एक होते उसको नाना बना दिया, और उसको मध्यम परिमाण बना दिया, अणु बना दिया। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने ये एक दर्शन बना लिया, कल्पित दर्शन, बुद्धि कपोल कल्पित एक बनाया आपने, जिसमें श्रुति का त्याग कर दिया। श्रुति का त्याग यदि नहीं करते तो ये सब आत्मा के धर्म होते ही नहीं। तो आत्मा के धर्म है
और उसमें जो दोष दिखा रहे उसको हटाने के लिए आप और कुछ कल्पना कर रहे हो, आत्मा को का ही परिमाण बदल रहे हो, ये कर कर आत्मा को नाना बनाकर घटा रहे हो, किंतु ये आत्मा का धर्म है ही नहीं, वो सब अंतःकरण के, अंतःकरण नाना है, अंतःकरण मध्यम परिमाण है, उसी में जब ये सिद्ध हो जाएगा तो आप इतना सब पहले कल्पना कर लिए। माने क्या है कि एक झूठ बोल दिया, उसको छिपाने के लिए अरे ये झूठ है तो दूसरा झूठ बोल दिए, तीसरा, अभी आप ही को पता नहीं रहा कि क्या झूठ है क्या सत्य है, तो आपने श्रुति का त्याग कर दिया, फिर कहीं कहीं कह दिया अरे ये देखिए ये आ गया। तो झूठ बोलने वाली भी क्या होता है, ऐसा ऐसे करते फिर बोलते हैं अरे आपने भी तो बोला है। माने मैं झूठ बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ वो नहीं कह रहा है, मैं झूठ बोल रहा हूँ ये आक्षेप है, तो मैं झूठ नहीं बोल रही, आपने भी तो बोला था। माने मैं झूठा हूँ आप भी हो जाए तो ठीक है, मिजरी लव्स कंपनी। नहीं तो क्या है नहीं तो कह देगा कि आपकी श्रुति में ऐसा आता है ना तो ये सत्य है, झूठ कैसा है, ऐसा कह देगा। अरे आपने कहा था तो आपने भी तो ऐसे ही कहा, तो उसी को लेके मैंने कह दिया, झूठ कहाँ हुआ, तो आप यदि सत्य बोल रहे तो ये भी सत्य है। तो अरे एक अंश में आप कुछ सत्य दिखा देंगे, बाकी सब झूठ हो गया, तो श्रुति का एक अंश दिखा देंगे, श्रुति कह रही है उसका अर्थ ही नहीं बैठ रहा है, अणु है करके कह दिया, तो पूरा दर्शन तो आपका नहीं घटेगा। इसीलिए कहते हैं सुखादय अंतःकरण धर्म अंतःकरण उपहित आत्मनि कल्पिता। तो कहते हैं अंतःकरण जो है वो नाना है, वो मध्यम परिमाण है, उसमें ज्ञान सुख दुख इत्या भय लज्जा सब आ जाएगा, धर्म अधर्म वो सब जो है वो क्या है कि एक ही आत्मा की उपाधि बनेंगी, और अंतःकरण जब उपाधि बनेंगे तो अंतःकरण के उपाधि भेद से आत्मा में घट जाएगा, आत्मा में भेद की कल्पना घट जाएगी, अध्यस्त हो जाएगा, और आपके संसारी असंसारी बद्ध मुक्त व्यवस्था और पुण्य पाप का भोक्ता इत्यादि घट जाएगा। जैसे आप आकाश में स्वयं करते हो करके सिद्धांती तार्किक को कहता है, आकाश को तो एक मानते हो आप, और एक मानते हुए भी क्या करते हो कि घट के उपाधि से घट मठ आकाश, ये सब घटाकाश मठ आकाश कहते हो, तो उपाधि से मानते हो, घट उपाधि मठ उपाधि से, वैसे ही मान लो यहाँ पे भी। तो कहते हैं पारिशेष्यात, पारिशेष्यात माने अभी उस पारिशेष्यात पे टिप्पण देखिए, प्रसक्तानां बहुनां मध्ये इतर निषेधे सति यद अवशिष्यते तद विषयक निश्चय पारिशेषम इत्युच्यते। क्या पारिशेष न्याय क्या है कि आपने सब परीक्षा कर ली, ये नहीं है वो नहीं है वो नहीं, हाइपोथेसिस ले लिया सब कुछ, ये होता तो ऐसे ये होता तो ऐसे, कुछ नहीं घट पा रहा है, तो जो बचेगा वही सत्य होगा। जैसे कहीं अभी वो यदि अब नॉवेल्स पढ़ते थे या कोई सीरीज में इत्यादि आता था, ये आर्थर कॉनन डॉयल के वो शेरलॉक होम्स के जो आते थे, उसमें कहते हैं कि वॉटसन को शेरलॉक कहते हैं, शेरलॉक कहता है कि तो कैसे ये सत्य होगा, ये ऐसा ही होगा करके कह रहा था। तो कहते हैं ऐसा कैसे होगा, डॉक्टर वॉटसन बोलते ये क्या है ना कि हमने जो जिस अंश का विचार किया वो सब त्याग दिया, तो वो सब यदि सत्य नहीं होगा तो जो बचेगा वो सत्य ही होगा। पारिशेष न्याय वो भी वहाँ प्रयोग करते उसका, तो वो अवशेष जो है ना वो सत्य होगा कि ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा, तो जो बचा वही होगा। ऐसा भी करते हैं, तर्क में लॉजिक में होता है, वेस्टर्न लॉजिक में भी ऐसे होता है। तो अभी कहते हैं प्रसक्तानां बहुनां मध्ये, जो अभी संदर्भ में प्राप्त है इतना सब प्राप्त है, तो ये सब खून ही नहीं है, शेरलॉक कहेगा तो यही खून ही होगा बचा हुआ। तो कहते हैं द बटलर डिड इट, बोलेगा इसने किया है, वो बटलर डिड इट करके कहते थे कि, और उनके उनमें तो ब्रिटिशर्स में वो बटलर फेमस होता है, उसने किया। बाकी यदि घर के किसी व्यक्ति ने नहीं किया तो एक बचा बटलर वही होगा। तो प्रसक्तानां बहुनां मध्ये इतर निषेध सति, इतर सबका निषेध हो गया, यद अवशिष्यते अवशेष एक बच जाएगा, तो क्या है तद विषयक निश्चय पारिशेषम इत्युच्यते, वही है वो कहना, वो पारिशेष न्याय कहते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र प्रसंगात शिष्यमाणे संप्रत्यय इति, ये पंचरषि में कहीं चित्रदीप में 245 में श्लोक व्याख्या में क्या कहा गया है, श्लोक व्यारूया दिया, ये व्याख्या होगा, व्यारूया नहीं है, ये ऊ नहीं है व होगा, ये तो ये ख बन जाएगा, ये रू नहीं है ख है। तो देखिए ये रेफ और वकार ऐसा दिखता है कि बहुत बार ख की जगह, तो यहाँ पे व का ऊ बना दिए र, और ख के आधे पहले अंश को रेफ हो गया। तो ये श्लोक व्याख्या उसमें कहा गया करके कह रहे हैं।
तो क्या हो गया, पन्ना पलट के रुकेंगे नहीं, थोड़ा समय है। पारिशेषात आत्मा एक व्यापकश्च, तो आत्मा व्यापक होगा और एक होगा, न नाना घटा, न मध्यम परिमाण हुआ, न अणु हुआ, और व्यापक के साथ नाना नहीं जाएगा, इसीलिए व्यापक नाना का त्याग कर दिए, मध्यम नाना का त्याग कर दिए, और अणु और नाना का त्याग कर दिए। तो बचा क्या, तो कहते हैं नाना तो तीनों में त्याग कर दिए, तो एक ही होगा, नाना की जगह एक होगा, वही रख दीजिए, लेता हूं मैं। तो ये हो गया आत्मा एक और आत्मा एक सिद्ध हो गया, और व्यापक और मध्यम और अणु में तो मध्यम का खंडन किए थे और अणु का खंडन किए थे, तो व्यापक बच जाएगा। तो पारिशेष में क्या रह गया, पारिशेष से एक और व्यापक हो जाएगा। आत्मनि धर्म अधर्म सुख दुख बंध मोक्षाणाम अंगीकारे सति केशांचित सुखम केशांचित दुखम केशांचित बंध केशांचित मोक्षश्च इति व्यवहारो न सिद्ध्येत। तो कहते हैं क्या होगा, देखिए यहाँ पे आत्मनि धर्म अधर्म सुख दुख इत्यादि ये आत्मा ही मानेंगे, आत्मा में मानेंगे, बंध मोक्ष भी आत्मा में मानेंगे, ये आत्मा का धर्म है मानेंगे। अंगीकारे केशांचित सुखम केशांचित दुखम, ये नहीं होगा, आत्मा में होगा। और क्या है कि आत्मा एक है, आत्मा एक और व्यापक है, और उसी एक आत्मा में आप सुख दुख धर्म अधर्म बंध मोक्ष ये सब मानेंगे तो नहीं होगा, तो ये व्यवहार नहीं होगा, ये व्यवस्था नहीं होगी। किसी को सुख है दूसरे को दुख है, एक आत्मा होगा तो कैसे होगा, तो उस आत्मा का धर्म है ही नहीं, आत्मा एक है श्रुति कहती है, किंतु है अंतःकरण के धर्म। अतः धर्मादय बुद्धेर धर्म, बुद्धेर धर्म माने अंतःकरण से धर्म। तो आत्मा एक है और एक आत्मा के ये सब धर्म है ही नहीं, वो धर्म है सब अंतःकरण के, आपने उसको लाया आत्मा में, इसीलिए आत्मा को नाना बनाया। आत्मा एक होते हुए भी अंतःकरण भिन्न भिन्न होंगे तो व्यवस्था हो जाएगी। यद्यपि बुद्धेर जड़त्वा तत्रापि धर्म सुखादय न युज्यन्ते। तो पूर्व पक्षी क्या कहेगा अभी, अरे अंतःकरण तो जड़ है, उसमें कैसे सुख होगा, सुख पुण्य पाप दुख ये सब अंतःकरण को कैसे होगा, वो तो जड़ है, जड़ को सुख दुख नहीं होता। जैसे अभी ये है नाखून, तो क्या है नख, नख जो है वो क्या है कि जड़ है, केश जड़ है, नहीं तो कैसे काटेंगे उसको, तो बढ़ाते रहना पड़ेगा सब। तो है को नाखून, कोई प्रयाग में कोई नाखून कभी नहीं काटे, वो भी कोई इसमें प्रयाग गए थे तो इसमें क्या कि महाकुंभ में देखने आए थे लोग कि वो नाखून कितने लंबे, देखिए इनके नाखून कभी काटे नहीं, किसी के केश ऐसे हैं काटे नहीं। तो वैसे सब क्या है कि वो देखने जैसा दृश्य हो जाएगा, लोग आएंगे देखने आपको। तो इसीलिए क्या है कि जड़ जो है उसको तो उसमें दुख नहीं होता, सुख दुख नहीं होता। तो यह कहते हैं ये बुद्धि जड़ है, उसमें सुख दुख कहाँ से जोड़ दिया आपने। तो कहते हैं हाँ, बुद्धे जड़त्वा तत्रापि धर्म सुख दुखादय पुण्य पाप सुख दुख इत्यादि न युज्यन्ते। ये तो ठीक है कि अंतःकरण को जड़ होने से उसमें भीति इत्यादि लज्जा नहीं होनी चाहिए, तथापि तेषाम आत्मधर्वत्व न संभवती इति अभिप्रायण, वो आत्मा का तो हो ही नहीं सकता। इस अभिप्राय से बुद्धेर धर्मत्व उक्तिर इति ज्ञेयम, वास्तविक वो बुद्धि का भी धर्म नहीं है। पर हमें क्या कहना है, देखिए जैसे अज्ञान में नहीं जो है वो नहीं क्या है, विरोधार्थ है, अभावार्थ नहीं है, अभाव के अर्थ में नहीं है, वो विरोध के अर्थ में है। तो हम क्या कहते हैं, ये अज्ञान जो कारण है संसार के लिए वो ज्ञान का अभाव नहीं है, क्योंकि अभाव किसी का कारण नहीं बन सकता, नहीं तो शून्यवाद हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इसीलिए यत्किंच भाव रूपम, यत्किंचित भाव रूपम कहते हैं। अज्ञान कुछ यत्किंचित भाव रूप है जो ज्ञान का विरोधी है, ज्ञान का विरोधी है, ऐसा अज्ञान है करके कहते हैं। हमारा तात्पर्य भाव रूप में नहीं है, अभाव रूप नहीं है अज्ञान, ये दिखाने में है। वैसे ही यहाँ क्या है कि आत्मा में ये गुण नहीं है दिखाने में, अंतःकरण में करके करने का आशय नहीं है, वास्तविक आत्मा में नहीं है। तो इसीलिए कहाँ रखेंगे, बचा अंतःकरण तो अंतःकरण में डाल देंगे। तो ये सब धर्म अंतःकरण में, वास्तविक अंतःकरण में भी है करके नहीं कहेंगे। तो वो भ्रांति से ऐसे उत्पन्न दिखता है जीव में, अंतःकरण में है और अंतःकरण में सुख होता है, बिना आत्मा के सुख दुख होगा, ये तात्पर्य नहीं है। आत्मा अंतःकरण के साथ जुड़कर ही अंतःकरण में उत्पन्न होता है, बिना आत्मा के उत्पन्न नहीं होता। केवल अंतःकरण में करके नहीं कह रहे हैं,
आत्मा से जुड़ा हुआ जो अंतःकरण है उसमें है करके कहने का तात्पर्य है। इसीलिए कहते हैं तथापि तेषाम आत्मधर्मत्व न संभवती इति अभिप्रायेण, आत्मा का धर्म नहीं है तात्पर्य, तो कहाँ रखेंगे? तो हम वही बुद्धि में रखेंगे। बुद्धि धर्मत्व उक्तिरिति ज्ञेयम ते बुद्धे धर्म इति न अभिप्रायः, बुद्धि का धर्म है करके नहीं कह रहे, हम कह रहे आत्मा का धर्म नहीं है। तो बचा क्या? अंतःकरण, तो उसमें डाल देंगे। अभी विचार करेंगे तो अंतःकरण में नहीं घटेगा, पर कहेंगे ये चैतन्य साथ में होते हुए अंतःकरण में घट जाएगा, केवल अंतःकरण में नहीं घटेगा। ठीक है, ये अगले पाठ में देखते हैं आगे। सुखम नित्यं स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्धि बोध्यम बुद्धेर सुखम नित्यं स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्धि बोध्यम बुद्धेर निर्मलम अपारम सर्व वेदांत वेद्यम प्रत्येक तदेव हन्नोत्तम में निश्चिता मति ही। नमस्ते, धन्यवाद। आज तो ये PDF स्क्रॉल होते होते समय गया। ठीक है, अगले पार्ट में आशा करते नहीं स्क्रॉल हो। नमस्ते, धन्यवाद।